हेलो दोस्तों, मैं जय। हमने HTML 5 आइकन तक कर लिया था और आज हम करेंगे HTML टेबल्स। HTML में कैसे टेबल्स बनाए जाते हैं। HTML tables. HTML tables are tables allow web developer to arrange data into row and column. HTML tables जो होते हैं वो वेब डेवलपर को जो डेटा होता है उसे रोज एंड कॉलम्स में कंटेन अरेंज करने के लिए मदद करता है। टेबल में जो डेटा होता है वो रोज एंड कॉलम्स में डाला जाता है, उसे शो किया जाता है। जैसे कि ये एक टेबल इधर है, इसमें हेडिंग कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री और नीचे को डेटा है। जो इस तरफ को होता है उसे रो कहते हैं, जो ऐसे इस तरह से ऊपर से नीचे को होता है उसे कॉलम कहते हैं। कॉलम और एक जो सिंगल होता है उसे सेल कहते हैं। रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे सेल कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ। कोड देखते हैं, इसका कोड कैसा है। ये देखिए HTML टेबल, जो टेबल टैग होता है वो HTML में टेबल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और TR टैग टेबल रो के लिए, एक रो बनाने के लिए। इस एग्जाम्पल को आगे समझेंगे, ये तो बस एग्जाम्पल था। आगे देखते हैं, डिफाइन एन HTML टेबल। HTML टेबल को कैसे डिफाइन किया जाता है। A table HTML consists of table cells inside rows and columns. HTML टेबल जो होता है वो सेल्स, रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है। और HTML टेबल को कैसे डिफाइन किया जाता है, जो इसका रूट एलिमेंट होता है वो होता है टेबल। टेबल को लिखा जाता है, टेबल सबसे पहले, टेबल लास्ट में। और जो लेफ्ट टू राइट एक रो बनेगा उसके लिए, एक रो के लिए उसे TR टैग लिखा जाता है, टेबल रो। एक रो मतलब रो को डिफाइन करने के लिए TR टैग। ये बनेगा फर्स्ट रो, लेफ्ट टू राइट इस तरह से। और टेबल हेडिंग के लिए थोड़ा बोल्ड करने के लिए TH टैग, टेबल हेडिंग। एंड जो यहाँ पर 3 हेडिंग दी है, उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट में इन्होंने एक और रो क्रिएट किया है। रो यहाँ तक, नीचे तक, TR टैग तक। तो ये दूसरा रो है। दूसरे रो में इधर एक और सेल बताई गई है जो कि है TD में जो होता है टेबल डाटा। टेबल डाटा एक सेल क्रिएट करेगा, TD टैग, जो दूसरे रो में शो होगा। यहाँ पर 3 सेल क्रिएट की है। 3 सेल को क्रिएट करने के बाद एक और दूसरा रो क्रिएट किया है। आगे इसको समझेंगे, यह देखते हैं। अब इसको कोडिंग देखते हैं। ये देखिए इसकी सिंपल सी कोडिंग कैसी है। बेसिक HTML टेबल, कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री, अल्फ्रेड, किस्ते, मारिया, अंड्रेस, जर्मनी। इस तरह से जहाँ पर HTML टेबल बना है, इसकी कोडिंग देखते हैं ऊपर। ये देखिए टेबल,
टेबल को डिफाइन किया गया है। स्टाइल एट्रीब्यूट्स इसकी विड्थ 100% दी है और यहाँ पर टीआर टैग का यूज़ करके एक रो क्रिएट किया है जो कि इस रो को क्रिएट करेगा कंपनी कॉन्टैक्ट को। ये एक रो है, ये दूसरी रो है जो ये है, और ये तीसरी रो है। ये टीआर टैग क्रिएट करेगा, ये ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक करके नीचे को एक और रो क्रिएट करेगा। और टीआर टैग जो होता है, अगर हम हेडिंग देना चाहते हैं तो टीएच टैग का यूज़ करते हैं, जो कि ये एक हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है, कंट्री जो कि तीसरी हेडिंग है। इस तरह से इजीली हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको ये एग्जांपल समझा दिया है। जैसे कि रूट एलिमेंट जो होगा इसका वो टेबल है, और टेबल टैग के अंदर जो एक और चाइल्ड एलिमेंट है वो टीआर है। टीआर टैग जो करेगा वो एक रो को डिफाइन करेगा, और टीआर टैग के अंदर एक और जो चाइल्ड एलिमेंट है वो है टीएच टैग या टीडी टैग। टीएच टैग हेडिंग के लिए होता है और टीडी टैग सिंपल नॉर्मल डेटा के लिए होता है। तो ये है सिंपल सा। हम इसमें कितने भी टेबल रो दे सकते हैं नीचे को, और टेबल डेटा दे सकते हैं आगे के लिए। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये तो हमने समझ लिया। अब टेबल सेल, जो टेबल सेल होती हैं वो टीडी टैग से डिफाइन की जाती हैं। जैसे कि हमने देखा है, टीआर टैग से हम टेबल का एक रो, पूरा रो लेफ़्ट टू राइट डिसाइड करते हैं, और टेबल सेल जो कि एक छोटी सी इकाई होती है टेबल रो में, तो टेबल सेल को डिफाइन किया जाता है टीडी टैग से। टीडी का मतलब होता है टेबल डाटा। तो आगे देखते हैं, एवरीथिंग बिटवीन टीडी एंड टीडी, कंटेंट ऑफ द टेबल सेल। जो टेबल सेल का कंटेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, टेबल टीआर स्टार्ट, टीडी ईमेल टोबियस लाइनस, इन तीनों को एक एक सेल क्रिएट करेगा जो टीडी के अंदर टैग हो, टीडी के अंदर टेक्स्ट होगा। ये एक सेपरेट सेल, 3 सेल क्रिएट हो जाएंगे। ये था इसका एग्जांपल। आगे देखते हैं। नोट में दिया गया है, टेबल डेटा एलिमेंट्स आर डेटा कंटेनर्स फॉर टेबल। जो टेबल डेटा एलिमेंट है वो डाटा कंटेनर्स है, असली कंटेनर है डेटा के। दे कैन कंटेन ऑल सॉर्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि टेबल डेटा में टीडी टैग के अंदर या टीआर टैग के अंदर आप किसी भी तरह का डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे उसके अंदर मतलब आप दूसरे एलिमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लिंक है, इमेज है, वीडियो है, किसी भी तरह का एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरह की आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। आगे है टेबल रो। ईच रो स्टार्ट्स विथ टीआर टैग। टीआर टैग से ईच रो, हर रो स्टार्ट होता है। ये एक नया रो क्रिएट करता है। टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रो। आगे एग्जांपल दिए गए हैं। यहाँ पर टीआर है, एक टीआर टैग का मतलब है एक टेबल रो लेफ़्ट टू राइट, और दूसरे का है एक रो लेफ़्ट टू राइट, दूसरा रो लेफ़्ट टू राइट। एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा टेबल बन गया है, ये वाला। और फर्स्ट इमेज टॉबिस लाइनस 16, 14 एंड 10। ये एक टेबल बन गया है जिसके की 2 रो है और 3-3 सेल हैं। हर रो की 3-3 सेल हैं। ये आसान सा था। बाकी जो है इसको स्टाइल करना हम सीख लेंगे
इसको स्टाइल कैसे किया जाता है CSS के थ्रू। यहाँ पर बताया गया है यू कैन मैनी रो यूज़ लाइक इन टेबल। आप जितना मर्जी चाहे उतने रोज़ यूज़ कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतने टेबल सेल यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर दैट द नंबर ऑफ सेल्स आर द सेम एज ईच रो। सभी रो में जो होते हैं वो टेबल सेल जो होते हैं वो सभी बराबर होने चाहिए, नहीं तो आपका टेबल सही नहीं दिखेगा। आगे है देयर आर टाइम्स वेयर अ रो कैन हैव लेस और मोर सेल्स देन अनदर यू विल लर्न। यहाँ पर ये बताया गया है कि कहीं कहीं पर कभी भी किसी जो सेल होता है या टेबल होता है उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी रो में कम सेल होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, वो हम बाद में करेंगे। आगे है टेबल हेडर्स। टेबल हेडर्स क्या है? लेट द फर्स्ट रो बी टेबल हेडर्स। जो फर्स्ट रो होगा वो टेबल का हेडर होगा। जैसे कि हमने देखा है टेबल हेडिंग वो थोड़ा सा बोल्ड होके आता है। जैसे यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल को, ये फर्स्ट रो है तो यहाँ पर TD टैग की बजाय यहाँ पर TH टैग का यूज़ किया गया है जिससे कि वो बोल्ड होके आता है। हमने ये एग्जांपल पहले भी कर लिया है। ये देखिए ये वाला रो जो है %1 %2 %3 ये TR टैग के अंदर TH टैग के यूज़ करने से आया है। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं TH टैग का यूज़ करने से ये हेडिंग आ गई है, इसे टेबल हेडर कहते हैं। तो आगे देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट द नेक्स्ट TH एलिमेंट आर बोर्ड एंड। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है TH एलिमेंट थोड़ा सा बोर्ड होता है, सेंटर्ड, बट यू कैन चेंज द विद दैट CS। जो टेबल हेडर होता है वो जो होता है सेंटर्ड होता है, बोर्ड होता है, पर हम इसे CSS के थ्रू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर HTML एक्सरसाइज दी गई है और हमने कौन कौन से एलिमेंट्स सीखे हैं या HTML टैग में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। टेबल टैग में जो एलिमेंट होते हैं वो एक टेबल है जो टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, मेन टेबल की लेआउट को क्रिएट करता है। और TH टैग सीखा जो कि टेबल हेडिंग के लिए होता है, TR टैग टेबल रो के लिए, TG टैग टेबल सेल के लिए। कैप्शन जो होता है टेबल का वो कैप्शन टैग टेबल के कैप्शन के लिए होता है। और कॉल ग्रुप है कॉलम के ग्रुप को बनाने के लिए। ये हमने अभी नहीं किया है, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। कॉल जो है यहाँ पर बताया गया है कि स्पेसिफाई कॉलम प्रॉपर्टी फॉर ईच कॉलम विद अ कॉल ग्रुप। कॉलम की प्रॉपर्टी को बताता है कॉल ग्रुप के अंदर, ये इसका चाइल्ड एलिमेंट है। टी हेड जो होता है ग्रुप्स ऑफ हेडर कंटेन इन अ टेबल। जो टी हेड होता है ये हेडर को हेडर के ग्रुप को कंटेन करता है। जो टी बॉडी है वो बॉडी कंटेंट इन अ टेबल की बॉडी को कंटेन करता है। जो टी फुट होता है वो फुटर कंटेंट को कंटेन करता है। इन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है करने में, समझ नहीं आ रहा है तो मोबाइल में करने के लिए, ड्राइड एडिट में करने के लिए पिछली वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ा सा करके बताया था, क्योंकि उस वीडियो में एग्जाम्पल नहीं थे उस चैप्टर में यहाँ वेबसाइट पर, तो मैंने आपको ड्राइड एडिट में करके बताया था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ड्राइड एडिट पे करके बताऊं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं आपको वैसे भी करके बताऊंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।